दोस्तों, जब कौमें जागती हैं तो दुनिया की तकदीर बदल जाती है। आज हम एक ऐसे हमसाए को देखने जा रहे हैं जिसने गुर्बत, करप्शन और तकसीम की राख से उठकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का हौसला पैदा किया। ये है भारत। ये तरक्की करता हुआ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान 3.28 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से बढ़ चुकी है। 28 रियासतें, 8 मरकजी इलाके। यहाँ आपको बर्फपोश हिमालय भी मिलेगा और थर का रेगिस्तान भी मिलेगा। केरला की हरियाली हो या बनारस की रूहानियत, हिंदुस्तान जमीन नहीं एक तहजीब बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में 23,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। IITs और IIMs जैसे इदारे दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में शामिल हैं। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत देहातों तक इंटरनेट, ऑनलाइन तालीम और डिजिटल बैंकिंग पहुंचा दी है। यानी आप किसी दूर दराज इलाके में बैठकर वही सहूलतें एंजॉय कर सकते हैं जो शहर में बैठा हुआ शहरी एंजॉय करता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। जी हाँ, वही मुल्क जो 1951 में मुआशी बहरान से दोचार था, आज स्टार्टअप्स, ITs, मैन्युफैक्चरिंग और ई-कॉमर्स में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शामिल होता है। बंगलोर को आज दुनिया का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप जरा इंडिया को छोड़िए, बांग्लादेश पर भी नजर डाल लीजिए। 20 साल पहले जो मुल्क बरामदात में हमसे बहुत पीछे था, आज गारमेंट्स इंडस्ट्री में हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी पर, तालीम पर और औरतों के किरदार पर जोर दिया। दोस्तों, भारतीय फौज 14 लाख से जायद एक्टिव एहलकार हैं। जदीद मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर ताकत और खुद अपना सैटेलाइट स्पेस मिशन ISRO ने चंद्रयान जैसे मिशन किए जो चांद पर उतरे, वो भी कम तरीन बजट में। ये ताकत हथियारों की नहीं, इल्म और प्लानिंग की है। दोस्तों, ताजमहल, जयपुर के किले, केदारनाथ, गंगा और कन्याकुमारी सकाफत और सियाहत के लिए बहुत मशहूर हैं। इंडिया की हर गली में तारीख, हर सड़क पर सकाफत और हर दिल में जज्बा है। यही वो जज्बा है जो दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। दोस्तों, भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध रहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी भारत में आबाद है। इख्तिलाफात हमारे अपनी जगह, लेकिन तरक्की हिंदुस्तान हमसे बहुत कर रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान हो या हिंदू, सभी तरक्की कर रहे हैं और सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हम भी वही हैं जिन्होंने नजरिया बनाया, कुर्बानियां दी, एटमी ताकत बने, दुनिया को हैरान किया। तो क्या हम तालीमी इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकते? हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते? दोस्तों, इंडिया ने 50,000 से ज्यादा फौजी अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों के लिए दुनिया भर में भेजे थे। अफ्रीका से लेकर मशरकी यूरोप तक इंडिया के फौजी हर जगह तैनात हैं। दुनिया उन्हें अमन के सिपाही कहती है। दुनिया के टॉप CEO भारतीय निजाद हैं। गूगल का CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, एडोब, नोकिया, IBM, दुनिया की बड़ी कंपनियों के सरबराह आपको भारतीय नजर आएंगे। ये भारत की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया के 50% से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम की टेक्निकल सपोर्ट भारत से चलती है, यानी करोड़ों डॉलर की एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी, बहुत बड़े बड़े आलमी इजलास भारत में मुनक्कद होते हैं, जैसे G20, ब्रिक्स, SCO। इंडिया को आलमी क़यादत के तौर पर अब तस्लीम किया जा रहा है। तालीम में बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट, हर साल 10 लाख भारतीय स्टूडेंट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं। उनके वालिदैन की आमदनी और तालीम पर भरोसा जाहिर करता है। दोस्तों, सिर्फ IT इंडस्ट्री से भारत इतनी आमदनी हासिल कर रहा है जितनी पाकिस्तान पूरी बरामदात से नहीं कर पाता। दोस्तों, खलाई तावन, नासा, यूरोप, रूस के साथ मुश्तरका मिशन, भारत के रॉकेट अब दुनिया के सैटेलाइट छोड़ते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियां भी भारत की खलाई खिदमात खरीद रही हैं। फिल्म और कल्चर, ये एक मीठी गोली है जो फिल्मों के जरिए इंडिया पूरे एशिया में फैलाता है। बॉलीवुड फिल्में मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, वस्ती एशिया में देखी जाती हैं। इनकी सकाफत ही इनकी ताकत बन चुकी है। आज हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक वो इजी से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो भी चीज इंडिया दिमागों में बच्चों से लेकर बड़ों के डालना चाहे, तो वो बॉलीवुड के जरिए लोगों के माइंड में अपने तरीके का मवाद डाल सकता है। ये बहुत बड़ा एज है, क्योंकि बॉलीवुड की ही मूवीज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 एक इवेंट से $2.6 बिलियन इंडिया ने कमाए।
सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट से भारत ने इतना पैसा बना लिया कि कई मुल्क कई साल लगाकर भी उतना पैसा नहीं बनाते। दोस्तों, आपको तो हमने बताया देहात से लेकर शहरों तक हर शहरी को इंटरनेट और ऑनलाइन सहूलतों से जोड़ना इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी बनती जा रही है। दुनिया का सबसे तेज, सस्ता और मौसर पेमेंट सिस्टम, रोजाना करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ इंडिया में अब लागू हो चुका है। बायोमेट्रिक डेटा पर मबनी शिनाख्त, सब्सिडी, तालीम, सेहत तक आसानी रसाई, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। IT हब भी इंडिया का बंगलोर बन चुका है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का मरकज, लाखों नौकरियां, जदीद तरक्की की बुनियाद, ये इंडिया की अब फर्स्ट प्रायोरिटी बनता जा रहा है। दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे इंडिया के अंदर अब ग्रोथ पकड़ रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर और मैनेजर यहाँ से निकलते हैं, वो भी आलमी मयार के। योगा, आयुर्वेद, इंडियन कल्चर सेंटर्स दुनिया भर में भारत को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर पेश किया जा रहा है। स्टार्टअप इनकलाब हर साल हजारों नए बिजनेसेस आलमी सरमायाकारों को अपनी तरफ खींचते हैं। इंडिया के अंदर खवातीन को बाख्तियार बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई, मईशत में खवातीन का किरदार अब से बढ़ता जा रहा है। हेल्थ कार्ड स्कीम, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात इंडिया के अंदर दी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस इसे कहा जाता है। मेड इन इंडिया मंसूबा, मकामी पैदावार पर जोर दिया जा रहा है, बरामदात में कमी की जा रही है और एक्सपोर्ट में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। अब इंडिया के अंदर स्किल इंडिया मिशन भी चल रहा है। नौजवानों को जदीद हुनर सिखाकर रोजगार देना और नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करना, ये इंडिया का एक मिशन बन चुका है। अब स्मार्ट सिटीजन मिशन भी चल रहा है। शहरियों को टेक्नोलॉजी बेस्ड, साफ सुथरा, मुनज्जम और स्मार्ट बनाया जा रहा है। कचरे से बिजली बनाना, वेस्ट टू एनर्जी, यानी सफाई और बिजली दोनों इकट्ठे। माहौलियाती शऊर का अमली मुजाहरा, यानी कचरे से आपकी बिजली भी बनती है और शहरों में सफाई भी होती है। ये इंडिया इसमें बहुत आगे जा रहा है। कम कीमत में जदीद मेडिकल और फार्मा, भारत दवा की दुकान बन चुका है। सस्ती और मयारी दवा दुनिया भर को इंडिया फराहम करता है। दोस्तों, इंडिया ने करप्शन को खत्म करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। पुलिस, कचहरी, शनाख्ती कार्ड, सब कुछ अब ऑनलाइन करप्शन में वाज़िया कमी के ये सबूत है। दोस्तों, इंडिया में हर शहरी का बैंक अकाउंट बनाना लाजमी करार दिया गया है। गरीबों को बैंक से जोड़कर माली निजाम में शामिल किया जा रहा है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे जा रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रो, साफ तवानाई में आलमी लीडर बनने की इंडिया भी कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी जमहूरियत और शफाफ इंतखाब, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से कराए जाते हैं। इंडिया की जमहूरियत को पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत तो है ही, उसकी GDP तेजी से बढ़ रही है। ज़राअत यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, जबकि सनत और सर्विस सेक्टर उसे नई बुलंदियों तक पहुँचा रहे हैं। बंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर स्टार्टअप के लिए मशहूर हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी और हिंदुस्तान के नौजवान कारोबारी अफराद मुल्क को मुआशी सुपर पावर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए, पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद, मगर आज कहाँ खड़े हैं। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाई तो दुनिया ने दोनों को ही एक सफ में खड़ा देखा। दोनों के पास मुश्तरका चैलेंजेस थे, गुर्बत, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली। मगर आज 75 साल बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान कर्जों, सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन में फंसा हुआ है। आमदन और मईशत में फर्क देख लें। भारत में औसत शहरी की सालाना आमदन तकरीबन 2500 अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान में ये सिर्फ 1300 डॉलर के आसपास है। यानी इंडियन एक शहरी पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा पैसे बनाता है। भारत की मईशत का हुजम तकरीबन 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मईशत अभी तक सिर्फ 375 अरब डॉलर के करीब है। यानी इतना बड़ा फर्क। दोस्तों, अब इस बात को देखें कि इंडिया के अंदर हिंदू की हुकूमत है, यानी काफर की, और पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम हुक्मरान हैं। 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत करप्शन में 96 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। ये फर्क जाहिर करता है भारत में करप्शन पर कुछ हद तक काबू पाया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान में मसला अब भी बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। अब हम हर जगह इस्लामिक टच देते हैं, बट अपने आप को सुधारने की कभी कोशिश ही नहीं की। अब इसकी तफसील में जाएं तो ये सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर रही, बल्कि हर इदारे की रिपोर्ट मिलाकर 135वें नंबर पर पाकिस्तान आता है।
जमहूरियत और सियासी तसलसल। भारत में आज भी जमहूरियत मजबूत है। हर 5 साल बाद इंतखाब होते हैं, हुकूमतें बदलती हैं और फौज कभी भी इक़्तिदार में मुदाखलत नहीं करती। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, मार्शल लॉ और अदालती मुदाखलतों ने जमहूरियत को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत के वज़ीर आज़म अपनी परफॉर्मेंस पर वोट लेते हैं और हम अभी तक सिलेक्टेड या इम्पोर्टेड के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम 75 साल में इसी से बाहर नहीं निकल रहे। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हम एक ही दिन आज़ाद हुए, लेकिन आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है और हम IMF के दरवाजे खटखटाने में लगे हैं। भारत के स्टार्टअप्स दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम नौजवानों को सिर्फ नौकरी का फार्म देकर टाल रहे हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तानी नौजवान ये फैसला करें कि हमने सिर्फ मुआवजा करना है या मुकाबला। हमने इन रवायती सियासतदानों के पीछे नारे लगाने हैं या अपने रास्ते खुद बनाने हैं। हमें अब सिर्फ तनकीद नहीं, तरक्की करनी है, और वो सिर्फ तालीम, इंसाफ, मेरिट, ईमानदारी और मेहनत से ही मुमकिन है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।